हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मेरे YouTube चैनल प्योर स्कूल एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। जैसे कि पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ी लाख की चूड़ियां चैप्टर, अब हम दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे बस की यात्रा, जिसके लेखक कौन है, हरिशंकर जी परसाई। तो बच्चों, ये जो चैप्टर है ये लेखक के द्वारा अपने जीवन के अंदर बीता हुआ एक किस्सा है जो आप लोगों को वो बता रहे हैं। और ये किस्सा कैसा है, हास्य किस्सा। व्यंग्यात्मक का मतलब होता है हास्य, मजाक का बना हुआ किस्सा है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। तो सभी बच्चे मिलकर आ जाओ और बैठो, और हम सब अभी ये अच्छा सा एक किस्सा हरिशंकर जी परसाई जी का जो ये लिखा हुआ वो हम सब मिलके पढ़ते हैं। तो शुरू करें बस की यात्रा। तो क्या होता है दोस्तों, बच्चों, वहाँ क्या है कि हरिशंकर जी परसाई वो अपने 5 मित्रों के साथ क्या एक शाम पन्ना जो एक गांव है वहां जाने के लिए उन्हें जाना था। जो कहाँ था, जबलपुर के पास एक गांव था सतना, जहाँ उनको जाना था। तो पन्ना से क्या उनकी द्वारा एक कंपनी से एक बस मिलती थी जहाँ से उनको सतना के लिए घंटे बर्बाद और फिर घंटे के बाद उन्हें जबलपुर की एक ट्रेन मिला देती जो सुबह उन्हें घर पहुंचा देती। तो उन्हें इस दिन क्या था कि उनके 2 दोस्त ऐसे थे जो सुबह काम पर हाजिर होना चाहते, यानी वो पन्ना से सतना और वहां से फिर जबलपुर जाने के लिए तैयार हुए थे। तो उन्हें वहां से ट्रेन मिल जाती जिसमें वो था। तो वो 5 दोस्त हैं जो क्या हुआ कि उस बस को यात्रा करना चाह रहे थे। तब इसी पूरी बस का जो ये किस्सा है, इस बस में उनके क्या क्या बात हुई उसी सभी चीजों का जिक्र इस किस्से में किया गया। तो ये बहुत ही हास्यपद किस्सा और आपको बहुत मजा आएगा पढ़ने में। तो हम शुरू करते हैं। तो क्या हुआ कि उन्हें सबने, जो उनके समझदार जो जितने भी दोस्त उन सब ने उनको क्या सलाह दी, इन 5 दोस्तों को, कि आपको इस शाम वाली बस के अंदर है, उन्हें जाते जाते शाम हो चुकी, तो इस शाम वाली बस के अंदर क्या सफर नहीं करना चाहिए इनको सभी लोगों ने। तो सबने, तब उनके दोस्तों ने पूछा क्यों, क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं। तो सभी ने कहा नहीं, डाकू नहीं मिलते, बल्कि ये बस है जो खुद क्या एक डाकिन है। तो डाकू आप समझ गए होंगे, जो जंगलों में पुराने समय में हुआ करता था कि भाई रात को बस जाएगी तो उसे लुटेरे लूट लेंगे, डाकू मिल जाते हैं, हमला हो जाता है। तो पहले पुराने समय में क्या होता था कि इतनी सुरक्षा नहीं होती थी और रास्तों में इतनी चहल पहल नहीं होती थी। गांव में दूर दराजों में सिर्फ एक एक बस जो दिन में निकलती थी। तो लोग रात को जाना सफर करना पसंद नहीं करते थे क्योंकि वो सुरक्षा की नजर से सही नहीं था। तो क्या होता है, जो सब इनसे बोलते कि शाम का समय हो रहा है और आप लोगों को इसी बस में सफर नहीं करना चाहिए। लेकिन सबने हंसते हुए कहा नहीं, डाकू नहीं मिलते, ये बस है वो खुद ही क्या डाकिन है, यानी डाकू जैसी है। तो बस के जब वहां पे बस आई तो उस बस को देख के क्या हुआ, इस बस को देख के लेखक और उसके दोस्तों के मन में क्या हुआ, श्रद्धा उमड़ गई। अब श्रद्धा का क्या मतलब हुआ बच्चों, श्रद्धा का मतलब आदर भाव, जिसे हम कहते हैं ना सम्मान, श्रद्धा देना, आदर भाव। तो वो क्या क्या था कि उनकी जो बस थी वो व्ययवर्ग थी। व्ययवर्ग का मतलब, व्ययवर्ग का मतलब क्या होगा बच्चों, यानी जो बहुत बूढ़ा हो। तो सदियों के से उनका व्यवहार थी। तो सदियों का इनके जब ऐसे लग रहा था कि ये बस अब बहुत पुराना अपना अनुभव लेके चल रही है। तो जैसे उसके अंदर है ना, जिसको देख के व्यवहार यानी बहुत बूढ़ी, यानी बुरी हालत में, जो बस की हालत ऐसी हो रखी थी कि इसे देख के ऐसे लग रहा था कि ये बहुत ही बूढ़ी हो चुकी है। तो वो क्या करें, अब अगर हम दोस्त आपस में हंसी मजाक करते हैं कि अगर हम इसमें सफर करेंगे तो इसको वृद्धावस्था में क्या होगा, वृद्धावस्था में इसको दिक्कत होगी, तो इसे कष्ट ना हो, ये बस तो क्या है पूजा के योग्य। अब इसमें आप क्या देखेंगे दोस्तों कि जो लेखक है उसने इस बस को एक मानवीय रूप दे दिया। मानवीय रूप यानी इस बस को क्या बना दिया, एक बूढ़ी औरत बना दिया, एक बूढ़ी महिला बना दिया इन्होंने। तो अब देखिए, अब इस बूढ़ी महिला के साथ ये आगे का सफर तय करते हैं। तो चलो देखते हैं इससे आगे क्या हुआ।
तो जैसे ही वो बस में चलने लगे तो उसी बस में, वो बसें थी जो क्या थी, किसी कंपनी की बसें थी, जिसके अंदर क्या है, जब उसी लेखक के दोस्त और उनके मित्र उसमें यात्रा कर रहे थे, उसी के अंदर उसी बस की कंपनी का एक हिस्सेदार यानी जिसका इस जो बसें चलती है ना, उसकी कंपनी होती है, हर कंपनी अपनी अपनी बसें चलाती है यात्रा के लिए, तो उसका हिस्सेदार यानी उसमें हिस्सेदार उसका मालिक था, तो वो उनके साथ भी यात्रा कर रहा था। तो क्या देखा कि जब वो देखा कि बस की हालत बहुत खराब हो रही है, चलने लायक नहीं है, तो देखा कि थोड़ी देर में गजब हो गया कि बस अब वो अपने आप चलने लगी। तो दोस्तों, उनके 5 मित्रों में क्या एक उनके साथ डॉक्टर भी थे, तो उन्होंने कहा कि विश्वास रखो, ये जो बस है नई नवेली बसों से ज्यादा विश्व, नई नवेली यानी जो बिल्कुल नई होती ना, नई नवेली जैसे हम बोलते हैं, नई नवेली दुल्हन जो भी कुछ नया हो, यंग है बिल्कुल, तो क्या जो नई नवेली में बसें होती हैं उनसे भी ज्यादा ये अच्छी चलेगी। और है ना, ये बूढ़ी है और बूढ़ी दादी का जैसे इनका रूप है, तो ये हमें क्या करेगी, गोद में बिठाकर, जैसे माँ अपने बच्चों को गोद में बिठा के ले जाती है ना, वैसे हमें लेके जाएगी। ऐसा कहकर डॉक्टर आपस में हंस पड़े और उन्होंने आपस में मजाक मजाक करने लगे। तो उसके बाद देखा कि जैसे ही लेखक और उनके दोस्त बस में बैठे, तो जहाँ उनको वो लोग छोड़ने आए थे, तो वो सब उन्हें ऐसे देख रहे थे जैसे कि क्या हो गया, क्या हो गया, ये अंतिम यात्रा कर रहे हैं वो सब के सब। तो अंतिम यात्रा का मतलब क्या है, ऐसे अंतिम विदा देने का मतलब क्या है, यानी कि वो इसे दुनिया से क्या हो गया, विदा हो रहे हैं। इस तरह से वो इनके आंखें कह रही है कि आना जाना तो लगा ही रहता है, जो आएगा सो जाएगा। इस लाइन का आपको मतलब समझ, आएगा सो जाएगा, राजा रंग फकीर सभी आएंगे और जाएंगे। इनके यहाँ कहने का भावार्थ है कि इस धरती पे जिसने जन्म लिया है, चाहे वो राजा हो रंक, चाहे कोई गरीब हो या फिर फकीर, कोई साधु संत हो, कोई भी जिसने इस धरती पे जन्म लिया, उसे तो यहाँ से जाना ही होगा। तो एक ना एक दिन जाने है, तो कुछ करने का मतलब क्या होता है, जाना, ठीक है। और इसके बाद तो इस तरह से वो क्या कर रहे थे, उनके जो लोग उन्हें छोड़ने आए थे, वो इस तरह से इन आंखों से अंतिम विदाई दे रहे थे जैसे कि वो इस दुनिया से ही जा रहे हो, कोई यात्रा नहीं कर रहे, इस दुनिया से ही चले जाएंगे। तो फिर उन्होंने क्या देखा कि बस है, उसका इंजन स्टार्ट हो गया था। उन्हें कोई उम्मीद नहीं थी कि बस का इंजन, बस की हालत इतनी खस्ता, इतनी खराब थी कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ये बस चल पड़ेगी। तो उन्होंने देखा बस की हालत का, उन्होंने वर्णन कर रखा है क्या, कि बस के कुछ ही शीशे बचे थे, यानी खिड़कियों के जो शीशे थे वो कुछ ही बचे थे, और जो इंजन था वो इतनी आवाजें कर रहा था, ऐसे लग रहा था कि उनकी लेखक और उसके दोस्तों की सीट के नीचे क्या इंजन लगा हुआ, यानी इतने ज्यादा शोर कर रहा था। तो फिर उन्होंने देखा कि बस तो सचमुच में चल पड़ी है। जब बस ने चलना शुरू किया तो ऐसे लग रहा था कि गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन है वो चल रहा है। तो ऐसा क्यों लग रहा था उन्हें, गांधी जी का असहयोग आंदोलन, सवज्ञा आंदोलन सुना है दोस्तों, आपने सुना? तो सुना होगा, जब हमारा देश आजाद हुआ था, जब हमारा देश आजाद हुआ था, तो गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग आंदोलन वो चलाया था। तो इसे हम क्या कहते हैं, सविनय असहयोग आंदोलन, जो हमारे भारतवर्ष में बहुत महत्व, और गांधी जी के इस आंदोलन को बहुत लंबा चलाया गया था। तो ऐसे लग रहा था कि जैसे बस है उसने क्या कर दिया, असहयोग आंदोलन कर दिया, जो ना तो यात्रियों का साथ दे रही है और ना ही क्या कर रही है, खुद ढंग से चल पा रही है। जैसे जैसे उसे तो दूसरों को असहयोग करने की पूरी ट्रेनिंग ही मिल गई है। जैसे बस जब चलनी शुरू हुआ तो ऐसे लग रहा था कि बॉडी है जो, वो शरीर की जो बॉडी है वो सीट की को छोड़कर क्या हुआ, आगे निकल गई। और कभी ऐसे लगता है कि सीट भागकर आगे चली गई है, कभी बॉडी भागकर आगे चली, यानी कहने का मतलब है कि उस बस की सीटें इतनी ज्यादा हिले हुई थी, इतनी मतलब खराब हो चुकी थी कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि बॉडी आगे जा रही है कि सीट आगे जा रही है। तो इस तरह से वो उसके अंदर
बैठे थे। और फिर इसके 8-10 मील चलने के बाद तो उन्हें ये लगा कि ये भेदभाव मिट ही गया, समझ ही नहीं आ रहा था कि सीट आगे जा रही है कि बॉडी आगे जा रही है। तो अचानक से क्या हुआ कि बस अब रुक गई और उन्होंने क्या देखा कि पेट्रोल की टंकी है 10 के अंदर, उसके अंदर क्या आ गया, छेद हो गया। तो वहां उन्होंने क्या किया, ड्राइवर ने नीचे उतर कर बाल्टी है वो उसको तेल से भर लिया और फिर उस बाल्टी को बस के अंदर लाकर उसमें क्या किया, नली डाल दी और नली से इंजन के अंदर तेल बहने लगे। उन्हें ऐसे लग रहा था, जैसे लेखक और उनके दोस्तों को क्या लग रहा था, ऐसे लग रहा था कि कोई माँ अपने बच्चे को बोतल से क्या कर रही है, दूध पिला रही है। तो इस तरह से ड्राइवर ने क्या किया, बस के अंदर इंजन में नली लगा के उसको तेल पिलाना शुरू कर दिया। तो यहाँ लेखक ने क्या किया, यहाँ पे लेखक ने बस के इंजन को और नली को, इन सबको क्या बनाया, माँ और बच्चे का मानवीय रूप दे दिया। देखिए जब हम लोग हिंदी को पढ़ते हैं तो हमारे जो इसमें लिखे हुए जो लेख होते हैं उसके अंदर हमें तरह तरह की उपमाएं दी जाती है। जैसे इसमें क्या किया इन्होंने, इंजन को और तेल की नली को दूध की बोतल बना दिया, इंजन को बच्चा और बाल्टी है जो तेल से भरी हुई है उसको क्या किया, माँ बना दिया। और इसके बाद क्या हुआ कि बस की रफ्तार है वो 15-20 मील और हो गई, यानी वो आगे चल पड़ी। तो उन्हें इस बात का भरोसा था कि ये फेल नहीं होगी, लेकिन जब बस की हालत इतनी खराब थी कि इसका स्टीयरिंग है वो कभी भी टूट सकता था और कभी भी कुछ भी हो सकता था। लेकिन फिर भी जो गांव के अंदर का बहुत ही अच्छा प्रकृति का माहौल था, लुभावने दृश्य उन्हें दिखाई दे रहे थे, कहीं हरे भरे पेड़ थे, कहीं पक्षी बैठे हुए थे, तो बहुत अच्छा नजारा था जिसे देख के उन्हें लग रहा था कि हाँ हम अच्छे से चल रहे हैं। तो कुछ दूर चलने पे क्या हुआ कि बस पेड़ों के पास से इस तरह से निकल रही थी कि ऐसे लगा जैसे अभी ऐसे डोलते हुए चल रही थी कि ये कभी भी किसी भी पेड़ से टकरा जाए। और सामने क्या एक झील थी और कहीं ये बस क्या इस झील के अंदर क्या गोता ना लगा दे। तो अब इसके अंदर क्या बस में गोता लगाने का मतलब है, गोता लगाने का क्या मतलब है, गोता लगाने का मतलब है कि डूब जाना, किसी पानी के अंदर डूब जाना। ठीक है। अब अचानक क्या हुआ कि बस है वो एकदम से रुक गई, यानी ड्राइवर ने क्या किया, तरह तरह की तरकीबें लगाकर तरह तरह की चीजें करके और जो सभी सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी उसने एक आंदोलन सा शुरू कर रहा था कि कैसे भी करके बस को क्या उसे वहां पहुंचा दे। इसके बाद क्या हुआ कि उसके बस के अंदर कंपनी के हिस्सेदार बैठे थे जो कह रही थी कि बस तो क्या फर्स्ट क्लास है। फर्स्ट क्लास का मतलब बहुत ही अच्छी क्वालिटी की बस है जिसके अंदर सब कुछ है। तो वो तो बस के हिस्सेदार थे तो उन्हें तो अपनी बस की तारीफ करनी थी। तो इसके बाद ये कि इत्तेफाक की बात है कि बस में दिक्कत हुई है, बस सिर्फ एक इत्तेफाक की और कुछ नहीं है, वरना बस तो बहुत ही बढ़िया क्वालिटी और वो हिस्सेदार थे बस के कंपनी के, तो वो अपनी बस की क्या तारीफ ही किए जा रहे थे। और उधर क्या लेखक और उनके दोस्तों को हंसी आ जाती क्योंकि बस की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। अब क्या हुआ, तीन चांदनी वर्षों की छाया के नीचे यानी आकाश, अब मैंने जैसे आपको बताया कि लेखक और उसके दोस्त शाम के समय यात्रा शुरू की थी तो अंधेरा होने लगा था। और तो अंधेरा होने के बाद क्या पेड़ों की जो रोशनी, इसके पेड़ों के अंदर से रात को क्या चांद की रोशनी आ रही थी। और इसके अंदर है ना ये जो बस है ना वो ऐसी लग रही थी जैसे कि कोई वर्दा, और जो अचानक से क्या बस रुक गई तो वो ऐसी लग रही वर्दा थी जो ठक कर कहीं बैठ गई थी। और अब इनको क्या हुआ था, गिलानी होने लगी थी। गिलानी किस बात की, गिलानी का मतलब होता है खुद को शर्मिंदगी महसूस होना। किस बात की, कि उन्हें ऐसे लग रहा था कि वो किसी एक वर्दा के जो बिल्कुल ही थक चुकी है, एकदम बुजुर्ग है, वो उसके ऊपर क्या यात्रा करने लगे। दैनी मतलब बिल्कुल दया, गिलानी मतलब से शर्मिंदा होने लगे। और उन्हें ऐसे लग रहा था कि अब तो इस बस का क्या हो गया, परिणात हो गया। परिणात का मतलब, परिणात का मतलब होता है उनके प्राणों का अंत और उनकी मृत्यु होने वाली है। और उसके बाद बियाबान का मतलब होता है सुनसान, बियाबान यानी सुनसान। तो बेबान का मतलब होता है सुनसान
और अंत्येष्टि का मतलब होता है अग्नि देना, दाह संस्कार करना। तो ऐसे लग रहा था कि अब इनके प्राणों का अंत हो जाएगा और यहाँ इस सुनसान जगह में इनको क्या करना पड़ेगा, इनको अग्नि देनी पड़ेगी, उनका अंतिम संस्कार है वो करना पड़ेगा। तो इधर से क्या हुआ कि जब वो बस खड़ी हो गई, रुक गई, तो जो कंपनी के हिस्सेदार है वो उतरे और उन्होंने क्या किया, इंजन को खोल के उसको क्या किया, कुछ सुधारा। तो फिर क्या हुआ, बस है वो दोबारा से चल पड़ी। और धीरे धीरे क्या हुआ कि जैसे वर्द की आंखों की ज्योति जाने लगती ना, वर्दा मतलब जो बहुत बुजुर्ग होता है, उसी तरह क्या हुआ, धीरे धीरे बस की जो लाइट होती है, सर्चिंग लाइट होती है ना, वो क्या कम होने लगी, धीमी पड़ने लगी। और उसे चांदनी के अंदर रास्ता टटोल कर रेंग रही थी। रेंगना का मतलब यानी जो चांदनी रात थी उसमें वो धीरे धीरे ऐसे लग रहा था जैसे रास्ता ढूंढ। रेंगने का मतलब रेंग कर चलना, जैसे सड़क पर लेट की रेंग कर चलते हैं ना, जैसे, तो वो ऐसे लग रहा था रेंग कर चल रही थी, बहुत ही धीरे धीरे। रेंग कर चलना मतलब बहुत ही धीरे धीरे चल रही थी। और जब जैसे उसे सामने से कोई गाड़ी आती है दिखाई देती, तो वो एकदम से ड्राइवर उस गाड़ी को साइड में खड़ा कर लेता और ये कहते हुए कि भाई निकल जाओ बेटी, अपनी तो उम्र हो रही है। यानी वो बस ये कहना चाह रहे थे कि बस बिल्कुल बूढ़ी हो चुकी है और जितने भी जवान गाड़ियां हैं, जवान है, वो पहले निकल जाए। अचानक से क्या हुआ कि बस एक पुलिया के ऊपर पहुंची और पहुंचने के बाद क्या हुआ, अचानक से उसका एक टायर है वो पंचर हो गया, फिस हो गया और वह जोर से हिली और जोर से हिलकर ऐसे थम गई कि अगर बस बहुत स्पीड में होती तो वहां क्या है, पुलिया के नीचे बहुत बड़ा नाला था। अगर बस स्पीड में होती तो सभी के सभी यात्री उछलकर उससे नाले के अंदर गिर जाते। तो इसके बाद कंपनी के जो हिस्सेदार है उन्होंने क्या देखा, इन्होंने हिस्सेदार की तरफ बड़ी ही सभी यात्रियों ने, जो कंपनी के हिस्सेदार है ना, उनकी तरफ बड़ी ही श्रद्धा भाव से देखा। देखो कि इनको पता है कि टायरों की क्या हालत हो रखी है, लेकिन कंपनी के हिस्सेदार ने इन टायरों को बदलने की नहीं सोची है, अपनी जान हथेली पर लेके चले जा रहे हैं, सफर किए जा रहे हैं। ऐसी भावना जो होती है वो उत्सर्ग और दुर्लभ भावना। उत्सर्ग का मतलब त्याग और दुर्लभ का मतलब है अत्यंत कठिनाई से मिलने वाला। तो क्या कहना चाह रहे हैं लेखक कि इस तरह की त्याग और अत्यंत कठिनाई से प्राप्त होने वाला बलिदान है जो कौन कर रहा है, ये हिस्सेदार साहब कर रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, टायरों की ऐसी हालत देखकर भी वो क्या है, उन्होंने इनको बदला नहीं है। तो इसके बाद क्या हुआ कि जो बस है वो नाले में गिरते बची। तो इसके बाद क्या हुआ कि ऐसे लग रहा था किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता। सभी बस वाले यात्री क्या कर रहे थे कि इन्हें तो क्या होना चाहिए, किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। किसे, कंपनी के हिस्सेदार को। क्यों होना चाहिए, क्योंकि देखिए जब उसके टायर खराब है, उसका स्टीयरिंग खराब है, बस का इंजन भी खराब है, उसके शीशे भी टूटे, लेकिन फिर भी ये क्या कह रहे हो, बस तो फर्स्ट क्लास है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है किसी भी तरह की। टायर फट गया है, पूरी सवारियां नाले में गिरने की हो गई है, लेकिन फिर भी क्या है कि ये टायरों को नहीं बदलाएंगे। इतना मतलब त्याग वाला और कठिनाई से मिलते हैं ऐसे लोग। ऐसा कौन कह रहा है, ऐसा लेखक और उसके दोस्त इस बारे में सोच रहे थे। तो वह क्या हो गया, कंपनी के जो हिस्सेदार है वो तो इतने महान आदमी है, अगर वो नाले में गिर जाते और मर जाते ना, तो ऐसा लग रहा था जी देवता वहां बाहें पसारे, यानी हाथ खोल के खड़े हुए कि भाई ये वही आदमी है जो इस धरती पे इसने जन्म लिया, जो बहुत ही त्याग और बलिदान वाला है। इसने हमारे इस टायर के लिए प्राण दे दिए, पर टायर नहीं बदला, इसे तो हम लेने के लिए आए और वो बाएं फैलाकर क्या कर रहे हैं, उसका इंतजार कर रहे हैं। तो इस तरह से दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चल पड़ी। हिस्सेदार ने दूसरा टायर बदल दिया और फिर बस क्या फिर से चल पड़ी। अब उस वक्त ऐसा था कि अब उन्होंने क्या किया, बस से पन्ना पहुंचने की उम्मीद ही छोड़ दी। किसने, लेखक ने और उसके दोस्तों ने, क्योंकि इन्होंने सोच लिया था कि अब वो पन्ना कभी पहुंचेंगे नहीं। उन्होंने सारी उम्मीदें छोड़ दी थी। तो उन्हें ऐसे क्या लग रहा था
कि बस की ये हालत थी, एक टायर फटा, कभी इंजन खराब हो गया, कभी तेल टपकने लगा, टंकी में छेद हो गया, और इतनी जर्जर हालत में वो नाले के ऊपर जाके उछले। तो इस तरह की सारी घटनाक्रम के बाद लेखक ने क्या, अब पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी, और उन्हें क्या लग रहा था कि वो अब सारा जीवन इसी बस में ही बिता देंगे। और यहाँ पे उनकी क्या है, अब इनकी मंजिल क्या है, इस पृथ्वी पे नहीं है, दूसरे परलोक के अंदर है। अब जो बची हुई जिंदगी है ना, वो इस बस में बितानी है। ये सोचकर क्या हुआ, लेखक का तनाव, उतावलीपन, खीज सब समाप्त हो गए, और वो अपने साथियों के साथ उन्होंने क्या किया, हंसी मजाक करना शुरू हो गया, और वह बिल्कुल बेफिक्र होके यात्रा करने लगे। ठीक है दोस्तों, ये था आज के लेसन की समरी, और मुझे उम्मीद है आपको ये लेसन समझ आया होगा। और बच्चों, अब आपको क्या करना, अब आपको अपनी बुक खोलनी है और इस लेसन को अच्छे से रीड करना। अब आपको दोबारा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बच्चों, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना और कमेंट करना मत भूलना।